हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वाले वीडियो में जो के लेकर उपस्थित हैं, आप सभी को बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का ये वीडियो स्टार्ट है। आपको मैथमेटिक्स का पार्ट 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ये नॉर्मल फॉर्म का ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट पर। ओके, तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ये नॉर्मल फॉर्म पाए, जो कि बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। चलते ही स्टार्ट करते क्वेश्चन पर। हम लोग का क्वेश्चन हमारे पास है d2y अपान का dx स्क्वायर प्लस का 1 अपान का x की पावर 1 अपान का 3 dy अपान का dx प्लस का 1 अपान का 4x की पावर 2 अपान का 3 माइनस 1 अपान का 6 x की पावर 4 अपान का 3 माइनस का 6x स्क्वायर इंटू का y इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको मुझे सॉल्व करना है। मैंने पहले भी बात किया था, यदि किसी क्वेश्चन को, यदि कोई मेरे पास दे रखा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, सबसे हमें पहले चेक करना है। चेक करने पर कुछ उसके कंडीशन थे, कुछ फॉर्म थे, अगर उस पर हम लोग रख करके चेक करते थे, यदि उसकी वैल्यू या तो कांस्टेंट टर्म आता था या कांस्टेंट मान के एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनता था, तो हम लोग उसको बोलते थे कि जी बिल्कुल इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे किससे, नॉर्मल फॉर्म से। आओ हम लोग फटाफट देखते हैं इसको किस तरह से पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते थे। हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग d2y अपान का dx का स्क्वायर प्लस का pdy अपान का dx प्लस का qy इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, जैसे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p q r की वैल्यू आ जाएगा। p बराबर मेरे को क्या दे रखा, 1 अपान का x की पावर 1 अपान का 3, q की वैल्यू हमारे पास ये पूरा टर्म ही दे रखा है, 1 अपान का 4x की पावर 2 अपान का 3 माइनस 1 अपान का 6x की पावर 4 अपान का 3 माइनस का 6 अपान का x का स्क्वायर, और r इसमें हमारे पास क्या इस समय 0 दे रखा है। ओके, अब जैसे ये मेरे को हुआ, अब इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे फॉर्म x बोलते, कहेंगे i बोलते, तो हम लोग x से ही चलते। x का हमारे पास चेक करने का फार्मूला होता है q माइनस का 1 अपान का 2 dp अपान का dx माइनस का p स्क्वायर अपान का 4। ये मेरे को फॉर्म होता है। अगर इस पर रखने पर हमारे पास p q की वैल्यू और dp पर dx की वैल्यू रखने पर, यदि हमारे पास इसकी वैल्यू या तो कोई कांस्टेंट आ जाए या तो हमारे पास कांस्टेंट अपान का x का स्क्वायर आ जाए। दो फॉर्म बनते थे, दोनों फॉर्म में आपको जो भी फॉर्म बनेगा उससे वो डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, इसको नॉर्मल फॉर्म से चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। आओ चेक करते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले, q की वैल्यू मेरे को क्या दे रखा है, ये पूरा दे रखा है 1 अपान का 4x का पावर 2 अपान का 3 माइनस 1 अपान का 6 इंटू का x की पावर 4 अपान का 3 माइनस का 6 अपान का x का स्क्वायर माइनस का 2 dp अपान dx की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। p का एक बार डेरिवेटिव, यानी इसका हम लोग एक बार डेरिवेटिव यही जस्ट आपके यही निकाल लेते हैं। तो ये dp अपान का dx क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको डेरिवेट करेंगे, ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 अपान का 3, ये ऊपर जाएगा तो 3 एक्का का 3 एक्का 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 एक्का का 3 में से यानी x की पावर माइनस का 4 अपान का क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ओके, ये मैं इसकी वैल्यू निकाल पाया। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, मतलब इस वाले की वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखो। यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 1 अपान का 3, ये इसको इनवर्स में लाएंगे, नीचे लाएंगे मल्टीपल फॉर्म में, तो ये भी बन जाएगा x की पावर क्या बन जाएगा, x की पावर वही 1 अपान का 3 माइनस के साथ ये x की पावर 4 अपान का 3 बन जाएगा। ओके, फिर माइनस का p स्क्वायर माने वही 1 अपान का क्या, इसको तो 4 रहेगा ही, ये बटम आ जाएगा, x की पावर ये क्या हो जाएगा 1 अपान 3 का स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अपान का 4x की पावर 2 अपान का 3 माइनस का 1 अपान का 6x की पावर 4 अपान का 3 माइनस 6 अपान का x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपान का 3 2 6 4 अपान का 3, ये माइनस 1 अपान का 4 इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान का 3 हो जाएगा।
ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन आपका, बस ये आप लोग को मैं इसलिए बताता चला हूँ जिससे किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो। ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा एक टर्म हमारे पास माइनस का 6/x²। ये टर्म हमारे पास जो दूसरा वाला फॉर्म था यदि हमारे पास x की वैल्यू कांस्टेंट आएगा या तो कांस्टेंट/x² वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे को x आ गया। जैसे मेरे को x की वैल्यू आया, अब हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पार्ट ऑफ CF निकालेंगे। आ जाओ, पार्ट ऑफ CF हम लोग कैसे निकालते हैं, पार्ट ऑफ CF, और इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है -e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन pdx होता है। ओके, इस पर रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, u = क्या आ जाएगा, e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1/x⁻⁻3 dx आएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, u = क्या आ जाएगा e⁻⁻1/3, और इसको करेंगे, इसका भी हम लोग जस्ट किए ही थे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू आपका जाएगा ये x की पावर क्या हो जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको एक बार आप सभी को, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये -1/2 इंटीग्रेशन x⁻⁻1/3 dx होगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो, e⁻⁻1/2 रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले घात तो जुड़ेगा इंटू x की पावर, यहाँ पर क्या होगा, एक जोड़ दो यानी 3 का 3 यानी आपका 2/3 बनेगा, और इसमें भाग हो जाएगा 2/3 का। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगा e की पावर, ये आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -3 बन जाएगा, -3, इसके बाद x की पावर 2/3 बन जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू मेरे को ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका एक ये वैल्यू आ जाएगा मेरे को u की वैल्यू, जो कि क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं u की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो e की पावर -3 x की पावर 2/3 आ जाएगा। ओके, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, चलिए कंटिन्यू करेंगे इसको हम लोग आगे से। अच्छा, ये u मिल गया हमारे पास, अब हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा, जो कंप्लीट सलूशन बनेगा, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमारे पास बने क्या, y = क्या होगा, u v करते हूँ ना, v u। ठीक है, जैसे वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये वाला टर्म या ऐसा रखें, इसके बाद वैल्यू तो अभी तो रखना ही पड़ेगा है ना। ये इन इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन इन वन ये हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = u v इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, देन रिड्यूस क्या रिड्यूस होकर का आएगा, समझते रहिए आप लोग, d2v/dx² प्लस का xv = r/u आ जाता है। ठीक है, इतना आपको ये डायरेक्ट ये इनकी क्या करना, मुझे एक बार d2y/dx² और dy/dx² की वैल्यू dx की वैल्यू इस वाले फॉर्म में रखेंगे, तो एक फॉर्म रिड्यूस होकर किया आ जाएगा। जैसे आएगा इसमें वैल्यू रखना है मुझे, चलो और रखते हैं, तो d2v/dx² प्लस का y की वैल्यू हम लोग पा गए थे क्या, -6 का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -6/x² इंटू v, और r की वैल्यू क्या था, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 0 था। जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x² d2v/dx² हो जाएगा, माइनस ये 6v बराबर क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन जो हमारे पास बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर d2v/dx² का कोफिशिएंट x² हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे को क्या बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये इक्वेशन हम लोग इसको सेकंड मान लेते हैं। ये क्या है, ये क्या होमोजेनियस, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन है,
होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, जो लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उसको आओ हम लोग करते हैं। जहाँ पर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को कुछ अजप्ट करते हैं। एक्स को अजप्ट करके दो केस है हमारे पास। एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं या लेट करेंगे। लेट यहाँ पर ये x इज इक्वल टू हम लोग क्या कर ले, e की पावर z हम लोग कहते हैं। x इज इक्वल टू e की पावर हम लोग z कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, log का x इज इक्वल टू हम लोग z करते हैं। ध्यान समझिए, पूरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। वैसे भी आप लोग पढ़े, मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डायरेक्ट। इसके स्थान पे हम लोग यूज करेंगे इस केस में होमोजीनियस इक्वेशन के हम लोग डी स्क्वायर माइनस का हम लोग क्या करते हैं, डी यूज करते हैं। बट कैसे आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, z इज इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा log का x होगा। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो डी जेड अपान का ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान का x होगा। ठीक है। एक बार और इसको यानी एक बार और डेरिवेट करेंगे तो डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू -1 अपान का क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू मेरे को अभी यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पर एक जगह पर लिख देता हूँ तीनों को। ठीक है। अच्छा, जब ये मेरे को यहाँ से मिल गया, ये वैल्यू यहाँ पर मिला, अब हमें करना क्या है, मुझे तो इन सब की वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे डी टू वाई अपान डी एक्स और डी टू वी इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या, आओ हम लोग उसको भी सीख लेते हैं। करना हमें क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखें, डी वाई अपान का डी एक्स को अगर कुछ लिखना चाहूँ चेन फॉर्मेट में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डी जेड यहाँ पर लिख देते हैं, और एक्स तो हमें गिरा डी एक्स यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है। इनटू का मुझे क्या करना है, वाई जेड अपान का यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको मैं वाई के फॉर्मेट में करता हूँ। ठीक है। चेन फॉर्म हमें यहाँ से चेन फार्मूला बनाना है। चेन फार्मूला हम लोग बनाएं कैसे, डी वाई अपान का, इसको हम लोग क्योंकि वाई केस में लाना है तो डी वाई अपान का डी जेड करें और डी जेड से ऊपर गुणा और नीचे भाग दे दे। इसको इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा। डी जेड अपान डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें, इसके उठाकर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका मेरे को क्या आ जाएगा, ये डी वाई अपान का डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगा मेरे को, डी एक्स अपान का डी वाई की वैल्यू आ जाएगा। चलो, डी एक्स अपान का डी वाई अपान का डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग खूब जानते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 1 अपान का एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे 1 अपान का एक्स डी वाई अपान का डी जेड बन जाएगा। ठीक है। एक तो फॉर्म मिला, बट आगे चलते ये तो मुझे यूज नहीं करना, सेकंड वाला यूज करना। अब जब ये आ गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको एक बार डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग करते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड वाला हम लोग रूल वही अप्लाई करेंगे जो हम लोग अभी तक देखे हैं, कुछ इसमें दूसरा चेंजिंग नहीं करना है। तो आओ हम लोग फटाफट उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर मेरे को हो जाएगा तब हम लोग करेंगे क्या, पहले एक्स को करता हूँ तो ये एक्स को करूँगा तो 1 अपान का एक्स स्क्वायर होगा, डी वाई अपान का डी जेड एज इट इज रखेगा प्लस का। इस बार 1 अपान एक्स को एज इट इज रखता हूँ, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये डी टू वाई अपान का डी जेड होगा, डी जेड इस हुआ इंटू का, ध्यान रखना ये डी जेड अपान का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये मेरे को आया, अब इसको हमें क्या करना है, अब इन सब की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है, इस पर रखना है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा, ध्यान रखना बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, डी वाई अपान का डी एक्स भी ऐसा रखो, सॉरी एक्स नहीं है भाई, हम ये जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, ये आपका डी जेड, ये डी जेड के रिस्पेक्ट था ना, तो ये यहाँ पर आपका जेड होना चाहिए ये। ठीक है। ओके, ये डी जेड अपान का डी एक्स अपान का डी जेड होगा, ये डी जेड अपान का डी एक्स सही है, डी जेड अपान का डी एक्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना डी, ये डी आपका जेड हो जाएगा, ये डी जेड था ही ना तो डी जेड रहेगा क्योंकि यहाँ पर डी जेड था, प्लस का 1 अपान का एक्स डी टू वाई
अपान का डी जेड स्क्वायर इंटू, ये इसकी वैल्यू में सर्कल कर दे रहा हूँ, डी जेड अपान डी वाई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, डी जेड अपान का डी वाई की वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, यहाँ पर 1 अपान का एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपान का एक्स आ जाएगा। बस कंसेप्ट को आप लोग देखते चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा बट आपको क्लियरिटी पूरा, ऐसा वीडियो अभी तक मिला ही नहीं होगा यूट्यूब पर आपको, ये मेरी गारंटी। एक्स स्क्वायर डी वाई अपान का डी जेड, ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये प्लस का 1 गुणा हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी टू वाई अपान का डी जेड का स्क्वायर बन गया। यहाँ से दोनों में अगर हम लोग जेड को कॉमन लें तो डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर, और इस प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, एक्स यहाँ पर 1 अपान एक्स कॉमन ले लिए तो ये 1 अपान का एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, पहले को लिख देता हूँ डी टू वाई अपान का ये डी क्या बन जाएगा, जेड बनेगा, माइनस का डी वाई अपान का डी जेड बन जाएगा। ओके, अच्छा जैसे यहाँ पर आया इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, डी वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर, और एक्स इधर गुणा कर दिए ये बन गया, और यहाँ से बन गया ये डी टू वाई माइनस का डी वाई बन गया। ठीक है, क्यों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, डी टू अपान का डी टू जेड स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, डी बोलते हैं। ठीक है, एंड डी वाई अपान का डी जेड की वैल्यू क्या, यहाँ पर डी। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू हमारे पास आए, इसकी वैल्यू हम लोग उठा क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। इक्वेशन में सेकंड का मतलब यहाँ पर रखेंगे। चलिए रखेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, इसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, वी के फॉर्मेट में, तो वी हमारे पास बन जाएगा ये डी टू माइनस का डी, ठीक है, फिर इसके बाद इंटू वी माइनस का 6v इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को आ जाए क्या, ये डी टी स्क्वायर माइनस का डी माइनस का 6 इंटू का v बराबर का ये 0 बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस का 6 बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का 6 बराबर का 0, इसका फैक्टर करेंगे तो ये एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस का 6 आएगा, इसका फैक्टर हम लोग बनाएंगे तो एक मेरे पास m माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक ठो आ जाएगा आपका m प्लस का 2 आ जाएगा बराबर का 0। तो यहाँ से m की दोनों वैल्यू जो आएंगी, m की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2 व 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यदि किसी को कोई डाउट रहा तो मुझे बताइए। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसका यहाँ से हम लोग सी एफ पार्ट निकाल लेंगे। सी एफ पार्ट क्या आ जाएगा, ये है आपका यहाँ से c1 e की पावर माइनस का 2z होगा, ध्यान रखना क्योंकि z के केस में था, प्लस का c2 e की पावर क्या हो जाएगा 3z होगा। अब यहाँ पर z की वैल्यू अगेन हम लोग रखेंगे, z के स्थान पर हम लोग क्या माने थे, log x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी एफ जो पार्ट बनेगा c1 e की पावर माइनस का 2 log का क्या होगा x प्लस का c2 e की पावर 3 log का x बनेगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 पावर चला जाएगा माइनस, और log e बेस को ख़त्म करेगा, e c1 बन जाएगा और x की पावर माइनस का 2 बनेगा, और यहाँ से आ जाए क्या, ये c2 बनेगा e की पावर बेस e है और पावर log में है तो इसलिए log कैंसिल करेगा, x की पावर 3 हो जाएगा। ये इसका सी एफ पार्ट हो गया, क्या आ गया, इसका सी एफ पार्ट। क्यों मैं लिख दे रहा हूँ, e की पावर log a इज इक्वल टू वैल्यू होता है मेरे को a होता है, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं। ठीक है, ये मेरे को सी एफ पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका हम लोग पी आई पार्ट फाइंड करेंगे। क्या पार्ट करेंगे, चलो पी आई पार्ट हम लोग फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स तो मैं समझ रहा हूँ नहीं होना चाहिए, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पी आई पार्ट मिलेगा कि नहीं उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर इक्वल में 0 है इसलिए हमारे पास पी आई पार्ट नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ये क्या, यही जो सी एफ होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये वी के बराबर होता है। अब हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, तो चलो आओ कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होता है, u और v होता है। v की तो वैल्यू हमारे पास मिला ही है, क्या हम लोग को मिला है,
C1 x की पावर माइनस का 2 प्लस का C2 e की पावर C1 x की पावर 3 और इसमें गुणा करना है मुझे किससे, ए की पावर जो हमारे पास u का टर्म आया था, यू हम लोग क्या निकाले थे, कहाँ निकाले थे हम लोग, u ये निकाले थे, e की पावर माइनस का क्या, u की पावर माइनस का आपका 3/4, यही आपका यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं, e की पावर माइनस का 3 x की पावर क्या आया था आपका, ये आपका जुड़ेगा ना 3 1 के 3, यानी क्या हो जाएगा 2/3, 2/, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये था। आप सभी को यदि किसी भी प्रकार की यदि डाउट हो, मैंने फिर से कहूँगा वीडियो को यानी रिवर्स में आइए, फिर वहाँ से स्टार्ट करिए। यदि उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, सबका समाधान हमारे यहाँ से किया जाएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ पर जो भी कुछ वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।